श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं को भगवान का शिष्य कहकर संबोधित करते हैं। यद्यपि वह भगवान के सखा हैं, परंतु आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो जाती है। व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान सभी स्थलों में बराबरी का व्यवहार करते हैं। भगवान की श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान होते हुए भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि वह उनकी बराबरी के योग्य नहीं है। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता। आज उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी, जो बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे, उनके शोक तथा मोह को समाप्त कर परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। इस युद्ध का परिणाम अधिक से अधिक विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का अधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण भगवत गीता में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, निद्रा को जीत लेने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज को गोविंद कहकर संबोधित करता है। गोविंद का अर्थ है जो संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो। और वो कहते हैं, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो जाते हैं। इसी द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान के उपदेश का उपक्रम आरंभ होता है। भगवान कहते हैं, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और पंडितों के से वचन बोल रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या फिर ये राजा लोग नहीं थे। ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। अतएव नाश की आशंका से इन सब के शोक करना उचित नहीं है। मनुष्य इस आत्मा को नाशवान मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय इसे कष्ट होने की आशंका से जो ज्ञानीजन शोक करते हैं, भगवान ने उसे अनुचित बतलाया है। भगवान कहते हैं, बालपन, जवानी, जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, ये स्थूल शरीर की होती हैं। इसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी आत्मा का नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का काम होता है। इसका आरोप आत्मा में किया जाता है। इसलिए अज्ञानी जन मृत्यु का शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा का शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आत्मा नित्य है, निर्विकार है। तुम इसका शोक बिल्कुल त्याग दो। जय श्री कृष्ण।